सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर वीडियो नेपाल से। आज के इस वीडियो हम लोग चर्चा करने वाले सिंपल कॉलम कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक बारे में। रूल्स और रेगुलेशन है, कौन कौन सा पॉइंट्स आएगा, सेंटेंस आएगा, कौन सा वर्ड्स आएगा, उसी के बारे में हम लोग समझना है। क्योंकि सिंपल कॉलम कैश बुक बनाने से पहले ये सब रूल्स और रेगुलेशन जानना जरूरी होता है। ये थ्योरी क्लास है। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग सिंपल कॉलम कैश बुक के बारे में। ये सिंपल कॉलम कैश बुक साधारण एक माहली कैश बुक कहा जाता है इसको। इसमें क्या होता है, सिंपल कॉलम कैश बुक हैज ओनली वन कॉलम फॉर ईच साइड फॉर द अमाउंट। इसमें एक माहली किताब इसको बोला जाता है सिंपल कैश बुक को। इसमें सिर्फ कैश रहता है, डीआर साइड में कैश रहता है और सीआर साइड में पेमेंट रहता है। डीआर साइड में रिसिप्ट रहता है और सीआर साइड में पेमेंट रहता है। अब है सिंपल कॉलम इज रिटेन जस्ट लाइक कैश अकाउंट इन द लेजर। सिंपल कॉलम कैश बुक में कैश अकाउंट जो होता है लेजर में उसी जैसा रहता है। जैसे कैश अकाउंट में क्या होता है, डेट पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, उसी तरह से होता है इसमें सिंपल कॉलम कैश बुक इज जस्ट लाइक कैश अकाउंट इन द लेजर। उसके बाद में है नियम क्या होता है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट। ये रियल अकाउंट के नियम के हिसाब से ही होता है। जितना भी कैश आएगा डेबिट साइड में पोस्ट करना है, जितना भी कैश पेमेंट होगा वो क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा रियल अकाउंट के हिसाब से। उसके बाद में है सिंपल कॉलम कैश बुक हैज द सेम रूलिंग एज दैट ऑफ अ लेजर अकाउंट। यानी कि सिंपल कॉलम कैश बुक लेजर अकाउंट के नियम के हिसाब से ही होगा। द पर्पस ऑफ द एप्लाई स्किलफुली कंपेटेंटली सर्व्ड प्रेजेंटेड बाय अ कैश बुक इटसेल्फ। ये सिंपल कॉलम कैश बुक है जो स्किलफुली कंपेटेंटली सर्व करता है, प्रेजेंट करता है सिंपल कैश बुक। देयर इज नो नीड ऑफ हैविंग अ कैश अकाउंट इन द लेजर। यानी कि देयर इज नो नीड ऑफ हैविंग अ कैश अकाउंट इन द लेजर। लेजर में कैश अकाउंट की जरूरत नहीं है। पोस्टिंग फ्रॉम डेबिट रिसीप्ट side of the cash book is done to the credit side concerned account, and from the credit side of cash book to the debit side of the concerned account। यदि कैश रिसीव होगा तो डेबिट साइड में लिखना है और कैश पेमेंट होगा तो क्रेडिट साइड में लिखना है। सिंपल कैश बुक्स रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ अ बिजनेस में सिंपल कैश बुक जितना भी कैश रिसिप्ट होगा डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है, जितना भी कैश पेमेंट होगा क्रेडिट साइड में करना है। उसके बाद में है सिंपल कॉलम कैश बुक इज सिमिलर टू लेजर अकाउंट। सिंपल कॉलम कैश बुक लेजर अकाउंट जैसा होता है। इट डिवाइडेड इंटू टू साइड्स। सिंपल कॉलम कैश बुक को दो भाग में बांटा जाता है। द डेबिट साइड दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट साइड को लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग कैश रिसिप्ट एंड यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग कैश पेमेंट। यानी कि जो कैश आएगा रिसिप्ट होगा डेबिट साइड में करना है, कैश पेमेंट होगा तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द सिंपल कॉलम कैश बुक एज टू बैलेंस बीडी। यदि कैश बैलेंस में यदि सिंपल कॉलम कैश बुक में यदि कैश ओपनिंग कैश बैलेंस है उसको डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी कहकर डीआर साइड में लिखना होता है। ऑल कैश रिसिप्ट्स
ऑल कैश रिसिप्ट्स आर शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। जितना भी कैश रिसिप्ट होगा वो सिंपल कॉलम कैश बुक के डेबिट साइड में लिखना है। ऑल कैश पेमेंट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ अ कैश बुक। जितना भी पेमेंट होगा क्रेडिट कैश बुक के क्रेडिट साइड में हम लोग का रिकॉर्ड करना है। कैश बुक डज नॉट शोन एनी क्रेडिट एंड नॉन कैश ट्रांजेक्शन। कैश बुक में कोई भी किस्म का क्रेडिट ट्रांजेक्शन नहीं रखा जाएगा और नॉन कैश ट्रांजेक्शन नहीं रखा जाएगा। उसके बाद में डिस्काउंट एंड बैंक ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन सिंपल कॉलम कैश बुक। डिस्काउंट और बैंक ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, यानी कि डिस्काउंट और बैंक को कैश बुक सिंपल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय नेपाल।